Good morning, friends. A warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने फर्स्ट पार्ट जो है कुछ दिन पहले अपलोड किया था, तो बहुत सारे दोस्तों का अच्छा कमेंट मिला, अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, और सभी ने कहा कि सर जल्दी से जल्दी दूसरा पार्ट लाइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जो मेरे दोस्त फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जरूर फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को डिटेल जानकारी मिलेगी और आप लोग देखिएगा कि एग्जामिनेशन टाइम में आप लोगों को कितना हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, सो आई थैंकफुल टू देम, और जिन्होंने नहीं किया है दोस्त जरूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा सेशन, झारखंड जनरल नॉलेज और झारखंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन जो है वो है, विच इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। भारत की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? स्टील के सिटी किसे कहते हैं भारत का, ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन है रांची, धनबाद, हजारीबाग या जमशेदपुर। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि झारखंड जो है इटसेल्फ जो है वेरी रिच है अपने खनिज पदार्थों की वजह से और प्लांट्स की वजह से और डिफरेंट इंडस्ट्रीज की वजह से। आप लोगों को पता होगा कि पूरे इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है खनिज उत्पाद जो है सिर्फ जो है झारखंड से ही होता है। इसी कारण से भारत का रोल भी कहा गया है झारखंड को, ठीक है। सो खनिज के बारे में मैं बताने से पहले इंडस्ट्री की जहाँ तक बात आई है, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडस्ट्री के बारे में जानकारी रखना आप लोग सबको, ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ें इतनी डीप हो जाती है दोस्तों कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाता हूँ, और पर ये सब जो चीज़ें हैं वो बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों को डीपली पता नहीं होगा तो सुपरफिशियल ऑनली क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग डीपली सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक सही तरीके से सही मायने से आई थिंक तैयारी नहीं हो पाती है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, इसका आंसर बता दूंगा कि इसके स्टील सिटी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। सो आप लोग रट लेंगे। तो अगर कुछ चेंजेस आ गया कि सबसे पहला स्टील प्लांट भारत में कहाँ लगाया गया था, तो सेम आंसर होगा जमशेदपुर, पर आप लोग उस वक्त गलत कर देंगे, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह के, कितने भी हार्ड, कितने भी टफ, किसी तरह के क्वेश्चन आए, आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाए। मेरी यही इच्छा रहेगी, यही कामना रहेगी कि मेरी वीडियो से आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो सके, ठीक है। चाहे मैं कुछ कम ही क्वेश्चन क्यों ना कर पाऊँ, पर जितनी भी जानकारी आप लोगों को मिले, सटीक मिले और कंप्लीट मिले और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो दोस्तों, जब इंडस्ट्री की बात आई है तो मैं बता दूं झारखंड इटसेल्फ में मैं टोटली आप इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, और इन सब इंडस्ट्री में मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है कि टोटल 16 इंडस्ट्रीज जो हैं, जो फैक्ट्री प्लांट इंडस्ट्री है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे देना बहुत ज़रूरी है। इन सारे 16 जो डिफरेंट प्लांट है या इंडस्ट्री है, इनसे ही सारे क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 16 प्लांट्स और इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, आप लोगों के मन में डाउट होगा। तो चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट जो है 16 प्लांट्स एंड इंडस्ट्री कौन कौन सा है। मैं थोड़ा सा मतलब इस मैप के थ्रू आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन देने की कोशिश किया हूँ मैंने, ठीक है। हो सके तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा मतलब एडिटिंग किया, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि कौन सा प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है। आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी इस मैप के थ्रू जानने में, इसलिए ये मैप मैंने बताया। तो ये सब बताने से पहले मैं बता दूं कि झारखंड में स्टील प्लांट या डिफरेंट प्लांट्स होने का मेन वजह क्या है। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो है, मेन कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट होने का, वो सारे फैक्टर्स जो है वो है कि यहाँ पे जो ओर्स हैं, ठीक है, जिससे कि प्लांट्स की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब डिफरेंट ओर्स जो है, आयरन ओर की बात हो या तो कोयले की बात हो या तो अभ्रक की बात हो या कॉपर की बात हो या तो यूरेनियम की बात हो, ये सारे भंडार जो है इट्स झारखंड इज रिच
इन सब चीज़ों में बहुत रिच है झारखंड। सो बाहर से इनको लाना नहीं पड़ता, इसलिए ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है यहाँ बनाया गया। दूसरी थिंग जो है ज़रूरत पड़ती है एक इंडस्ट्री को वाटर की, एक और के अलावा में सिर्फ कच्चा माल के अलावा जो ज़रूरत पड़ती है वो पानी की। और जैसे मैंने एक मैप के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देखिए कि जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, वो सारे प्लांट्स या इंडस्ट्री किसी ना किसी नदी के किनारे लगा हुआ है ताकि उनको ईजिली जो है वाटर अवेलेबल हो सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है किसी प्लांट या इंडस्ट्री लगाने का, वो होता है कि लेबर अवेलेबिलिटी, क्योंकि काम करने के लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो झारखंड में आप लोगों को जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देख लीजिए। मैंने डिटेल सारी चीज़ें बताई है कि जैसे मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 75% जो है लोग हैं वो यहाँ पे जो है लेबर हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, सो रिच है यहाँ पे, लेबर भी बहुत सस्ते दामों में यहाँ पे लेबर मिल जाते हैं। और लैंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि 77% जो है खेती की योग्य भूमि है, उसमें से केवल 23% भाग पे खेती की जाती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रिमेनिंग सारी लैंड वेस्ट है, तो उन सारे लैंड में इजीली इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है झारखंड की, और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो मैं चलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट प्लांट्स कहाँ लगे हुए हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो सीरियसली देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सारी चीज़ों को सीरियसली नोट कीजिए, एक नोटबुक लीजिए, एक कॉपी लीजिए, उनमें डिटेल चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ उन सब चीज़ों को नोट करते जाइए, क्योंकि वीडियो देखिएगा आज याद रहेगा, कल आप भूल जाइएगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट करते जाइए सारी चीज़ों को जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिएगा एग्जाम टाइम में आप लोगों का कितना हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप लोग डिफरेंट बुक से अलग अलग जगह से कलेक्शन करेंगे, एग्जाम टाइम में आप लोग देखिएगा पजल हो जाइएगा और बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है। सारी चीज़ों को कंपाइल करके मैं आप लोग के सामने ईजी वे में टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कॉपी लेके आप लोग सीरियसली क्या है एक नोट बनाने की कोशिश कीजिए। जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो झारखंड के स्टेट डिफरेंट प्लांट्स की बात करें तो झारखंड में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहला जो उद्योग लगाया गया था, वो उद्योग जो लगाया गया था वो जमशेदजी टाटा के टाइम पे लगाया गया था। तो जमशेदजी टाटा ने उद्योग जो लगाया था वो भारत की आज़ादी से पहले उन्होंने उद्योग लगाया था। तो इंडिया में सबसे पहले उद्योग का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अपने जमशेदजी टाटा को जाता है। उन्होंने जो प्लांट लगाया था वो 1907 में, ठीक है, नोट कर लीजिए 1907 में उन्होंने सबसे पहले स्टील प्लांट की शुरुआत की थी, ठीक है। और जमशेदजी टाटा ने सबसे पहला इकाई जो लगाया था वो जमशेदपुर में लगाया था, इसीलिए जमशेदजी टाटा के नाम से ही जो ये जमशेदपुर नाम पड़ा। ये एरिया क्या देखिए, इस एरिया में, ठीक है, जमशेदपुर जो है इस एरिया में आप लोगों को टाटा का प्लांट है, ठीक है। तो देखिए इस एरिया में बनाने के कारण जैसे मैंने बताया वाटर अवेलेबिलिटी का, देखिए इस एरिया से जो सुवर्ण रेखा नदी जो है वो बहती है, ठीक है। तो इजली वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है इन्हें, स्वर्ण रेखा नदी से इस टाटा प्लांट को इजली वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसलिए इस एरिया में जो है सबसे पहला जो प्लांट है टाटा इंडस्ट्री लगाया गया, ठीक है। किनके द्वारा लगाया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया। और इनके पीछे एक छोटी स्टोरी है, ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा कि उस समय माइकल फैराडे के साथ मिलकर जमशेदजी टाटा ने, माइकल फैराडे ने उस वक्त हेल्प किया था जमशेदजी टाटा को उस वक्त इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये थोड़ी बहुत पुरानी बातें छोड़िए, उन सब बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात है कि कब लगाया गया था, पूछा जाता है कि टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हुई थी 1907 में, ठीक है। उस समय जो नाम था वो था टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, वो बाद में चेंज होकर उनका नाम क्या हो गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाद में ये नाम चेंज होकर टाटा स्टील हो गया, ठीक है। तो ये किस नदी के तट पर बनाया गया, जैसे मैंने बताया ये जो बनाया गया है, ठीक है, आप लोग मैप के थ्रू में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बनाया गया है ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, स्वर्ण रेखा, ठीक है, ये देखिए ये बड़ी नदी स्वर्ण रेखा है और यहाँ से एक और छोटी नदी जो है बहती है, ठीक है, जमशेदपुर से ही बहती है एक और छोटी नदी खरकई नदी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पे ही बनाया गया है टिस्को का प्लांट, टिस्को जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहते हैं, पूरा नाम उसका है टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, प्लांट, ठीक है।
उसे लगाया गया 1907 में, लेकिन उन्हें बनने में कम से कम 2 या 3 साल का समय लगा। तो सबसे पहला प्रोडक्शन जो शुरू हुआ टाटा स्टील प्लांट में, वो प्रोडक्शन शुरू हुआ 1911 में, ठीक है। सबसे पहला लगाया गया 1907 में प्लांट लगाया गया, उसका स्टार्टिंग हुआ प्रोडक्शन 1911 में, ठीक है। सो ये बात आती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं कि डिफरेंट प्लांट जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन सा, ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है। टीन प्लेट, सॉरी ये यहाँ है, ठीक है। ये जो डिफरेंट प्लांट है, ये देखिए ये जो है ये प्लांट है, ये टिस्को का प्लांट है, यहाँ पे टेल्को का प्लांट है, लाफार्ज की यहाँ पे प्लांट है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन का प्लांट है, HCL का जो यहाँ है HCL का भी प्लांट है, ठीक है। ये सारे प्लांट यहाँ पे सिर्फ जमशेदपुर में इतने सारे प्लांट है, ठीक है। उसके बाद रांची की बात करें तो यहाँ टीन प्लेट है, नालको है, HECL है, FCI जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है वो है, सिंदरी सीमेंट का है, और HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो है। ये HCL जो है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये HZL जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। ये सारे रांची और रांची के आसपास के क्षेत्रों में सारे प्लांट जो है वो ये सब है। अगर बोकारो की बात करें तो बोकारो जो है आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा हुआ है बोकारो में, जो सेल के नाम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से है। उसके बाद रिफ्रैक्टरी प्लांट भी है उसमें, ठीक है, एशिया रिफ्रैक्टरी प्लांट है। फिर उसके बाद गोमिया में, जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के गोमिया में जो एक एक्सप्लोसिव प्लांट जो है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव प्लांट जिसे है बारूद की फैक्ट्री जो है वो भी लगी हुई है वो गोमिया में। और आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में कितना इंडस्ट्री है कि धनबाद के छोटे से जगह चिरकुंडा जो है वहाँ पे इटसेल्फ उस छोटी सी जगह में सिर्फ 250 प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। उस छोटे से जगह में 250 छोटे प्लांट लगे हुए हैं। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में कितने सारे इंडस्ट्री और प्लांट की सारी सुविधाएं हैं, जिसके कारण इतनी सारे रिच रिसोर्सेज है यहाँ पे, इतने लेबर है, वाटर सप्लाई है, सब कुछ होने के कारण इतने सारे प्लांट और इंडस्ट्री यहाँ पे लगे हुए हैं। सो इसी कारण से आप लोगों को इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी है 2016 के बाद जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था कि अब आने वाले एग्जाम्स में 2016 के बाद जो एग्जाम्स होंगे कि झारखंड के इंटरनल थिंग्स में, झारखंड के ट्राइब्स हो, झारखंड के इंडस्ट्री हो, झारखंड के रिसोर्सेज हो, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने जैसे एनालिसिस किया है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, या तो GSSC हो, GSSC हो, JPSC हो, या झारखंड स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो, उन सारे एग्जाम्स में आजकल थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सुपरफिशियल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को नॉलेज गेन करना है तो थोड़ा सा डीप जानकारी लीजिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को मैप की सहायता से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर आप लोग सिर्फ रटिएगा तो आप लोग एग्जाम टाइम पे हो सकता है आप लोग भूल जाइएगा। सो आप लोग एक मैप लीजिए, उस मैप से आप लोग डिफरेंट पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस जगह पे कौन सा प्लांट है। तो आप लोग देखिएगा एग्जाम टाइम पे आप लोगों को बिना कंफ्यूजन के आप लोग क्लियरली देखिएगा सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो गूगल से या तो कहीं से भी झारखंड का एक मैप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया है डिफरेंट प्लेस में, वैसे आप लोग उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते जाइए कि डिफरेंट जगह पे कहाँ कौन सा प्लांट है। आप लोगों को इतना मतलब डीप जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगा सारी चीज़ों में, इसलिए आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों। मैं सारी जानकारी आप लोगों को पॉइंट वाइज देते जाऊँगा और इन सब प्लांट्स के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी दोस्तों, आप लोग मत घबराइए, मैं डिटेल में सारे प्लांट्स जो हैं आप लोगों को सब कुछ एक एक डिटेल सब कुछ बताऊंगा सब प्लांट्स के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन सब प्लांट्स से, सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा और बता दो, चिरकुंडा के बारे में बता दिया मैंने। जलपा जो है ये झारखंड का सबसे पहला जो सीमेंट प्लांट है वो जलपा जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, पलामू में लगा हुआ है, ठीक है। सो ये आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया, एक बार और देख लीजिए। जलपा में स्टील प्लांट है, चिरकुंडा में जो है बहुत सारे छोटे इंडस्ट्री लगे हुए हैं, इसलिए ये फेमस है। 250 के अप्रोक्सीमेटली छोटे इंडस्ट्री लगे हुए हैं। बोकारो सेल के लिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए, ठीक है। ये जो है ASF जो है ये रिफ्रैक्टरी प्लांट के लिए है, और ये जो है एक्सप्लोसिव की जो है गोमिया में जो एक्सप्लोसिव है का जो फैक्ट्री है उसके लिए है, वो बोकारो के लिए, ठीक है। रांची के आसपास मूरी हो, ठीक है, और रांची के आसपास के जो एरिया है, ठीक है, उसके लिए मैं बता दूं वहाँ पे टीन प्लेट कंपनी है, टीन प्लेट की कंपनी है। नालको है जो कि एल्युमिनियम कंपनी है। HECL है जो हैवी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। FCI है जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है। सिंदरी की सीमेंट प्लांट लगी हुई है, और HZL जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कंपनी लगी हुई है, और रांची डिस्ट्रिक्ट में, रांची के आसपास के एरिया में लगी हुई है, जो झारखंड की राजधानी है। देखिए सबसे ज़्यादा प्लांट उसे अप्रोक्सीमेटली लगी हुई है, इसीलिए उसे झारखंड की राजधानी बनाया गया है।
और देखिए जहाँ जमशेदपुर एरिया में और जहाँ प्लांट लगा हुआ है वो है टिस्को का प्लांट लगा हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेल्को की लगी हुई है प्लांट, ठीक है। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो है वो टेल्को की है, लाफार्ज सीमेंट की कंपनी लगी हुई है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी लगी हुई है, और HCL जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कंपनी जो जमशेदपुर और उसके आसपास के एरिया में लगी हुई है। और भी बहुत सारी जो है इंडस्ट्री लगी हुई है झारखंड में, पर इतना डीपली आप लोगों की जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिए, दैट्स ऑल सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर JPSC हो, JSSC हो या कोई भी एग्जाम हो। ऐसे ज़्यादा इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए एक एक करके मैं थोड़ी डिटेल जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप लोग एक एक सोचिए कि एक एक जो मैं बात बोल रहा हूँ उससे एक एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड के सबसे पहला जो है सीमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया, तो आंसर होगा आपका जो है जलपा, ठीक है। नालको की कंपनी कहाँ लगी हुई है, तो आप लोगों का आंसर होगा रांची, जो यहाँ मुरी में लगी हुई है नालको की प्लांट, जो कि रांची के अंडर आता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि टिस्को कब स्थापना किया गया, टिस्को का जैसे मैंने बताया 1907 में, किसने किया इसका स्थापना, तो आप लोग जैसे जमशेदजी टाटा ने किया। भारत की सबसे पहली कंपनी में झारखंड की सबसे पहली कंपनी कौन सी है जो स्थापित की गई, वो है लोहा के लिए स्थापित किया गया टिस्को, ठीक है। लाफार्ज सीमेंट कहाँ है, तो बता सकते हैं। HCL कहाँ है, ठीक है, बता देते हैं। यूरेनियम कंपनी कहाँ है, ये सेल जो है मतलब जो है सबसे बड़ी कंपनी जो है ये इस्पात के लिए है सेल, वो कहाँ लगी हुई है आप लोग बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव प्लांट कहाँ लगा हुआ है, तो इटसेल्फ बोकारो के गोमिया में लगा हुआ है, आप लोग बता सकते हैं। तो ये सारे एक एक क्वेश्चन ही तो हैं आप लोग के दोस्तों, ठीक है। मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के थ्रू अगर कवर करता हूँ तो डिटेल जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। सो मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, सो इस मैप के थ्रू आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, जमशेदपुर से शुरू करते हैं, जो कि इंडिया के जहाँ आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है कारखाना जो लगाया गया झारखंड में, लौह इस्पात के कारखाना जो लगाया गया उसके बारे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो कारखाना लगाया गया, जैसे मैंने बताया, ये कारखाना लगाया गया जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब लगाया गया, ये कारखाना लगाया गया 1907 में, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम पहले जो था उसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो था टिस्को के नाम पे था। आजकल इसका नाम चेंज करके टाटा आयरन एंड स्टील रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये किस नदी के तट पे है, जैसे मैंने बता दिया, ये इस नदी की बात करें तो ये यहाँ देखिए ये जमशेदपुर है। ये जो नदी है ये नदी है स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे जो है वो टाटा का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उत्पादन कब शुरू हुआ। इसका उत्पादन शुरू हुआ 1911 में। 1907 में प्लांट लगा, 1911 में जो उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको को कोयला कहाँ से मिलता है, मतलब कोयला कहाँ से मिलता है। तो इसको कोयला जो मिलता है वो झरिया देखिए यहाँ पर कहाँ है, धनबाद, यहाँ धनबाद वाले एरिया में है, यहाँ से इसको कोयला की मिलते हैं, ठीक है। कोयला का खान आप लोगों को पता होगा, धनबाद जो है वो कोल माइंस के लिए विख्यात है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे कोल माइंस हैं, तो झरिया जो है धनबाद में है, ठीक है। तो वहाँ से ही आपको जमशेदपुर के लिए कोयला मिलता है, ठीक है। तो और इसको लोह अयस्क कहाँ से मिलता है, वो नवामुंडी से लोह अयस्क मिलता है, जो कि उड़ीसा के बॉर्डर पे है, ठीक है। उड़ीसा के बॉर्डर पे जो नवामुंडी है वहाँ से ही इसको मिलता है लोह अयस्क, ठीक है। तो चूना पत्थर जो है वो कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर जो है और डोलोमाइट और फेयर जो क्ले है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे या आप लोगों को थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन के बारे में जानकारी होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि आयरन और से एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, मीन्स डिफरेंट आयरन की कैटेगरी होती है, जो पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है और डिफरेंट आयरन की कैटेगरी होती है। तो उसके जब एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, मेल्टिंग जब होता है और एक्सट्रैक्शन होता है, तो उस वक्त जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चूना पत्थर का, डोलोमाइट का, फेयर क्ले, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट और फेयर क्ले, ये जो है इसको जमशेदपुर को उड़ीसा से प्राप्त होता है, उड़ीसा से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी की बात करें तो वो है आप लोगों का टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ मैंने दिखाया गया है, ठीक है। टेल्को जिसे कहते हैं, टी मैंने टाटा, ई मैंने इंजीनियरिंग, एल मैंने लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी को टेल्को कहा जाता है। तो ये कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये स्थित है आप लोगों का जमशेदपुर में ही, ठीक है। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, जैसे कि मैंने बताया, टिस्को का नाम चेंज करके वर्तमान में टाटा आयरन एंड स्टील कर दिया गया। उसी तरह टेल्को का नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया दोस्तों, उसका नाम चेंज करके टाटा मोटर्स रख दिया गया। करंटली जो टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपनी की बात करें तो वो है टीन प्लेट कंपनी, ठीक है। ये जो टीन प्लेट कंपनी
की है वो कहाँ है, गोलमुरी में है, जो कि रांची के से थोड़ा सा आउटर एरिया में है, ठीक है, रांची के आउटर एरिया में ही है गोलमुरी, ठीक है। तो गोलमुरी के बनाने जगह में 3 प्लेट की कारखाना है, ठीक है। ट्रक बनाने वाली कंपनी जो है सबसे जो है वो कहाँ पे है, वो जमशेदपुर में ट्रक बनाया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं सेल की। देखिए यहाँ पे सेल की बात करते हैं। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दूँ। सेल जो है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, बोकारो में ही है, ठीक है। बोकारो जो है वो सेल के लिए विख्यात है। और सेल का जो संयंत्र लगाया गया, सेल जो लगाया गया वो रसिया की सहायता से लगाया गया। कब लगाया गया, 1964 में, 1964 में। नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो जो सेल का प्लांट लगाया गया 1964 में लगाया गया, 1964 में वो रसिया की हेल्प से लगाया गया। और अगर पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये प्लांट लगाया गया, तो ये जो प्लांट लगाया गया है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया। तो जब पंचवर्षीय योजना की बात आई है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो सिंदरी की जो फर्टिलाइजर प्लांट है, ठीक है। सिंदरी कहाँ पे है, धनबाद वाले एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे धनबाद वाले एरिया में सिंदरी है, यहाँ भी फर्टिलाइजर प्लांट लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्लांट लगी थी वो सिंदरी में लगी थी। वो फर्स्ट जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगी हुई थी, ठीक है। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत HEC जो हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HEC की जो हुआ था, जैसे मैंने बताया था, HECL हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, जो रांची में लगी हुई है, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 5 ईयर्स प्लान होते हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत सिंदरी हुआ, सेकंड 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत HECL हुआ, ठीक है। और थर्ड जो 5 ईयर्स प्लान हुआ, उसके जो थर्ड 5 ईयर्स प्लान हुआ उसके अंतर्गत जो है बोकारो प्लांट लगाया गया। तो एक बार और मैं रिमाइंड कर दूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सिंदरी, सेकंड 5 ईयर प्लान में HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो रांची में है, थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हुआ वो बोकारो हुआ, ठीक है। और बोकारो के बारे में बता दूं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे लगाया तो गया 1964 में, लेकिन इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1972 में। जैसे मैंने बताया था कि टिस्को का प्लांट तो लगा 1907 में, लेकिन प्रोडक्शन हुआ था कब उसका, 1911 में। उसी तरह ये प्लांट तो लगा 1964 में, लेकिन स्टार्ट हुआ 1972 में, ठीक है। प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछी जाती है ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड जो बोकारो है उसको जो लौह अयस्क प्राप्त होता है, आयरन ओर जो प्राप्त होता है, वो जो है लौटती हुई मालगाड़ी से उसको प्राप्त होता है। मतलब रिटर्निंग जो मालगाड़ी है वो उसको लौह अयस्क देती है, ठीक है। मतलब इधर बाकी प्लांट्स में वो लौह अयस्क देने के बाद जब रिटर्न आती है तो जो उस वक्त जो लौह अयस्क है वो बोकारो को मिलता है। सो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस इस्पात संयंत्र को जो है लौटती हुई मालगाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक बार और रिपीट कर दूं, किस इस्पात संयंत्र को लौटती हुई मालगाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त होता है। बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं, तो सही आंसर जो है वो बोकारो को जो है लौटती हुई मालगाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मैंने जमशेदपुर के बारे में बताया उस वक्त, उसी तरह से मैं बता दूं कि जमशेदपुर को जैसे मैंने बताया कोयला कहाँ से मिलता है, धनबाद से मिलता है। सेम जो है बोकारो को भी कोयला कहाँ से मिलता है, धनबाद के झरिया से मिलता है, ठीक है। दोनों को ही जो कोल जो है वो झरिया से मिलता है। जो झरिया धनबाद के अंतर्गत जो है वो कोयला के लिए बहुत ही विख्यात है, ठीक है। तो दोनों ही जगह कोल का जो फुलफिलमेंट है, ये रिक्वायरमेंट जो है वो करती है कौन, झरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो किसके अधीन जो है, सेल का फुल फॉर्म मैंने बता दिया जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद चलिए मैं देखता हूँ बाकी जो है रांची के अंतर्गत सेकंड जो है नालको का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ठीक है। वो क्या है, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो नालको है, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1938 में लगाई गई, ठीक है। ये जो मूरी की कारखाना है, ठीक है, वो ये मूरी में लगाया गया जो, ठीक है। ये जो प्लांट लगाया गया नालको का, ये रांची के थोड़ा सा आउटर इलाका में है, रांची के अंदर ही आता है, ठीक है। वो इनसाइड प्रॉपर रांची के में नहीं आता है, थोड़ा सा आउटर में आता है नालको, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम प्लांट लगा हुआ है, एल्युमिनियम जो रिफाइनरी प्लांट लगी हुई है नालको की, ठीक है। और ये जो प्लांट लगा हुआ है ये मूरी में लगा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि एल्युमिनियम के लिए जो ओर है क्या जरूरत पड़ती है, वो जरूरत पड़ती है बॉक्साइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज के लिए है।
कि एल्युमिनियम का ओर कौन सा है, एल्युमिनियम का ओर जो है बॉक्साइट। तो आप लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जैसे सर आपने बताया कि कोयला जो जमशेदपुर और बोकारो को, सॉरी जमशेदपुर और सेल को जो कोयला मिलता है वो धनबाद की झरिया से मिलता है, उसी वक्त अगर एल्युमिनियम प्लांट लगाया जाए तो उसके लिए भी तो ओर की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सी ओर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो वो बॉक्साइट जो मिलता है वो लोहरदगा से उसका बॉक्साइट का मिलता है। ठीक है, ये देखिए ये एरिया जो है ये लोहरदगा वाला एरिया है, रांची के पास ही है। लोहरदगा से उसे जो है एल्युमिनियम और जो है बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, और उसकी स्थापना जो है वो रांची में की गई। और उसका स्थापना की अगर बात करें कब किया गया, तो उसका स्थापना 1958 में उसका स्थापना किया गया। और जैसे मैंने थोड़ी देर बता दिया कि उसके किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि HEC की जो है स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, बताइए दोस्तों किसके अंतर्गत किया गया? इसका जो किया गया वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कराया गया। एक बार और रिपीट कर दूं, पहली पंचवर्षीय योजना सिंदरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना HEC और थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो किया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और जैसे कि उत्पादन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जैसे बोकारो का स्थापना 1964 में हुआ था, उत्पादन उसका 1972 में हुआ था। जैसे कि 1907 में जो है टाटा का स्थापना हुआ था, 1911 में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली वैसे ही हेवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन जो HEC का है वो स्थापना तो 1958 में हुआ था, लेकिन उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1963 में। 1958 में उसका स्थापना हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1963 में। ये एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सारी चीज़ें नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो बोकारो संयंत्र है उस किस देश की सहायता से लगाया गया था, थोड़ी देर से मैंने पहले बताया किस देश की सहायता से लगाया गया था। बोकारो जो लगाया गया था वो रशिया की सहायता से लगाया गया था, मैंने बताया दोस्तों, सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिए। सिमिलरली आप लोगों के दिमाग में होगा कि HEC जो कंपनी है वो किसकी सहायता से लगाया गया। HEC जो कंपनी है वो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से लगाया गया। चेकोस्लोवाकिया देश है उसकी सहायता से ये कंपनी लगाया गया। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है HEC का आप लोगों को पता होगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HECL। ठीक है, वो चेकोस्लोवाकिया के जो है देखरेख में लगाया गया। जैसे कि होता क्या है कि एक्चुअली कि कोई डेवलप्ड कंट्री होती है उसकी टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ठीक है, जैसे कि आयरन एक्सट्रैक्शन की बात करें, पावर प्लांट की बात करें या डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो कोई देश ज़्यादा जो है डेवलप्ड कर जाता है। तो हम लोग अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उस देश की टेक्नोलॉजी जो है हम लोग यूज़ करें, ताकि बहुत कम मेहनत में या तो कम लेबर कॉस्ट में, कम कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट और अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया जा सके। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उस देश को बुलाया जाता है, उस देश के वर्कर या उस देश के टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो ऐसे ही सेल को लगाया गया। उस वक्त रशियन कंपनी जो है वो आके इन्होंने सेल को लगाया। सिमिलरली HEC को लगाने के लिए चेकोस्लोवाकिया की कंपनी आई, वो आके यहाँ पे लगाई। डिफरेंट कंपनी आती है, वो आके यहाँ पे सेटअप बनाती है और रन करके आप लोगों को हैंड ओवर करके चली जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट को लगाने का। ठीक है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब झारखंड आए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, जब वो उद्घाटन समारोह में 1958 में जब उद्घाटन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आधुनिक उद्योग का मंदिर जो है वो HEC है। सो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों का मंदिर जो है किसे कहा है। एक बार और रिपीट कर दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योग का मंदिर किसे कहा है। तो सही आंसर जो है वो है HEC, हेवी जो है इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है HEC जो है उसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। नोट कर लीजिए दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिए। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा एंड आई होप आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत मदद मिलेगी। एटलीस्ट मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ उन सब के लिए आप लोगों को कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा वीडियो फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप देखिएगा एग्जाम्स में आप लोगों को सक्सेस जरूर प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट उद्योग, चलिए सीमेंट प्लांट की बात करते हैं जो लगा हुआ है वहाँ पे पलामू में, जो चपला सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। तो
अगर पूछा जाए कि जपला में सीमेंट प्लांट जो है, सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो है, प्रथम सीमेंट प्लांट झारखंड का कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, तो वो प्रथम सीमेंट प्लांट जो स्थापित किया गया वो जपला में किया गया। कब किया गया? 1921 में ये किया गया था, ठीक है। 1921 डेट को ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, बोकारो को किया गया था 1964 में, एचईसी को किया गया था 1958 में, ठीक है। वैसे ही जपला को किया गया 1921 में, ठीक है। तो जपला जो है प्लांट जो है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। और सीमेंट प्लांट भी है जो पश्चिमी सिंहभूम में, जो सिंहभूम, ये देखिए सिंहभूम जो है, ठीक है, तो ठीक है, ये जो जपला प्लांट है ये लगा हुआ है, ठीक है। ये दो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, दो सिंहभूम है। एक सीमेंट प्लांट तो जपला प्लांट है, द्वितीय सीमेंट प्लांट जो है झींक पानी सीमेंट उद्योग जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में लगा हुआ है, ठीक है। एक और सीमेंट प्लांट जो लगा हुआ है वो पश्चिमी सिंहभूम में झींक पानी सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। एक और सीमेंट प्लांट जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है? जैसे मैंने बताया, सीमेंट प्लांट जो लगा हुआ है वो यहाँ लाफार्ज सीमेंट प्लांट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जमशेदपुर, यहाँ लगा हुआ है। तो 3 सीमेंट प्लांट है। सबसे पहला सीमेंट प्लांट जो लगाया गया वो है जपला में, सेकंड जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में, और तीसरा जो है लाफार्ज का प्लांट जो लगा हुआ है जमशेदपुर में। 3 सीमेंट प्लांट है, ठीक है। एक और सीमेंट प्लांट है जो है खलकरी सीमेंट प्लांट, जो है वो रांची में लगाया गया, खलकरी सीमेंट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट जो उद्योग की बात करें तो नेक्स्ट उद्योग जो है वो है उर्वरक कंपनी फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, फर्टिलाइजर लिमिटेड, जैसे मैंने बताया एफसीआई, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई? 1951 में की गई, 1951 में किया गया, ठीक है। खलकरी के प्लांट, सॉरी, ये जो प्लांट लगाया गया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट 1951 में लगाया गया, 1951 में। कहाँ लगाया गया ये जो प्लांट है, ठीक है, ये सिंदरी में लगाया गया, ठीक है। सिंदरी जो है, आप लोग, सॉरी, सिंदरी जो है ये सिंदरी, सॉरी मैंने यहाँ गलती से सिंदरी लिख दिया है, ये सिंदरी जो है वो धनबाद वाले एरिया में है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई अपोलाइज्ड फॉर इट, ठीक है। ऐसे मैं भी देता हूँ, गलत नोट मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, कुछ भी हो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्लांट लगाया गया, ठीक है, ये प्लांट लगाया गया है इस एरिया में, जो ये जो एरिया है, ठीक है, धनबाद। तो दोस्तों ये उर्वरक प्लांट जो है वो सिंदरी में है, और सिंदरी जो है वो धनबाद में है, ठीक है। ये धनबाद में है, आप लोग नोट कर लीजिए, सिंदरी धनबाद, ठीक है। ये कब लगाया गया? 1951 में लगाया गया। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये सेल का प्लांट जो है वो रसिया के सहयोग से लगाया गया, ये एचईसी का प्लांट चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया, उसी तरह ये जो प्लांट है सिंदरी का, वो प्लांट जो लगाया गया, ये जो धनबाद में सिंदरी का प्लांट है 1951 में जो लगाया गया, वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लगाया गया। ये इंडिया की कंपनी है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एफसीआई, ठीक है, जिसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके सहयोग से जो प्लांट लगाया गया, सिंदरी उर्वरक प्लांट लगाया गया, ठीक है। अब जो बात है वो एक बार आप नदी की बात कर ले कि धनबाद के आसपास कौन सी नदी है, तो आप लोगों को मैप से क्लियर हो जाएगा कि धनबाद वाले एरिया में क्यों लगाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि धनबाद वाले एरिया में जो है वो, यहाँ से देखिए धनबाद है, यहाँ से जो नदी क्रॉस होती है ये तो मयूराक्षी नदी तो है, पर ये जो प्लांट है सिंदरी, वो मयूराक्षी से नहीं, वो जो है वो दामोदर जो प्लांट जो है, ये मयूराक्षी जो है बाद में दामोदर से मिल जाती है, ये देखिए ये दामोदर से मिल गई है, ठीक है। तो ये जो सिंदरी प्लांट है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वो किस नदी के तट पे लगाया गया पूछा जाएगा, तो ये जो है दामोदर नदी के तट पे लगाया गया है, ठीक है। सिंदरी का जो प्लांट है एफसीआई का, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लांट जो लगाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करें तो वो जो है, आप लोग बात करिए कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है विस्फोटक कंपनी, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ठीक है। तो आप लोग को अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कौन सी है, तो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव जो प्लांट है वो है गोमिया में लगा हुआ है। ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोमिया नामक जगह है, वहाँ पे पड़ता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 5 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये देश का सबसे बड़ा, बार बार याद रखिएगा, नॉट ओनली फॉर झारखंड, ये देश का सबसे बड़ा विस्फोटक प्लांट है जो कि 5 नवंबर 1955 में लगाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद लोह अयस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं। लोह अयस्क का कारखाना जो है वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लोह अयस्क का कारखाना भी है, ठीक है। ये देखिए पलामू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जपला फिल्म प्लांट है, ऐसे पलामू में, ठीक है, पलामू में जो आप लोगों का आयरन ओर की कंपनी लगी हुई है, ठीक है।
तो इससे एक और मैं इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ, इस जो आयरन ओर की कंपनी जो लगी हुई है, आयरन एक्सट्रैक्शन की और आयरन और एक्सट्रैक्शन की जो कंपनी लगी हुई है, तो देश के कुल जो टोटल आयरन ओर है उसका 60% जो है अकेला झारखंड उत्पाद करता है। तो आप लोग इस में सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट होगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर पूछा जाए कि भारत के कुल उत्पादन में झारखंड का योगदान लौह उत्पादन में कितना है, ठीक है। आयरन उत्पादन में, आयरन ओर के उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है, टोटल मिला के बोला गया है कि टोटल झारखंड में, ठीक है। तो ये जो है 60% है टोटल। अगर 100% 100 मान लिया जाए कि 100 kg अगर आयरन ओर उत्पादन होता है, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये डाटा नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 100 kg अगर होता है तो उसमें से 60 kg सिर्फ झारखंड में उत्पाद करता है। तो आप लोग सोचिए कितना रिच है झारखंड, ठीक है। तो दोस्तों पूरा देश का जो 60% आयरन ओर जो है वो सिर्फ झारखंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और आयरन ओर एक्सट्रैक्शन का मेन जो है वो पलामू में है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर बात करें तो वो है सहतूत की। सहतूत किसके लिए फेमस आप लोगों को पता होगा, वो तसर के लिए, तसर जिससे कि कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, सिल्क उत्पादन के लिए, ठीक है। तो झारखंड में एक स्पेशल प्रकार के सिल्क उत्पादन किया जाता है, जिसे तसर कहते हैं, तसर रेशम, ठीक है। तो झारखंड किसके लिए फेमस है, तसर रेशम के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट चलिए उद्योग की बात करते हैं। तो कोल वासरी जो है वो, झारखंड में कोल इतना ज़्यादा है तो उसको कोल वासरी तो जरूर होगी ही। तो कोल वासरी के लिए जो जगह फेमस है वो है कलगरी, लोधना, पाथरडी, ठीक है, जामाडोवा, भोजूडी, कथरा और दुगदा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को नहीं याद रखना है। इनमें से आप लोगों को याद रखना है कि इन सब जो कोल वासरी है, डिफरेंट कोल वासरी है जो मैंने बताया, जैसे कलगरी, लोधना, पाथरडी, जामाडोवा, भोजूडी, कथरा और दुगदा, इन सब कोल वासरी में से सबसे फेमस जो कोल वासरी इंडिया में अगर कोई प्रोमिनेंट कोल वासरी की बात करें वो जो है वो है कलगरी में। कलगरी की कोल वासरी की जो है वो इंडिया का एक प्रोमिनेंट सबसे अच्छा कोल वासरी माना जाता है, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टरी उद्योग की बात करते हैं। रिफ्रैक्टरी उद्योग जो है किस लिए काम आता है, तो रिफ्रैक्टरी जहाँ बात है ये तो रिफ्रैक्टरी के बारे में बता दूं कि ये काम कहाँ पे आता है। आप लोगों को डाउट होगा कि सर रिफ्रैक्टरी क्या होता है। तो रिफ्रैक्टरी क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस जो होता है हीट को रेजिस्ट करने वाला। कि अगर हम लोग सोचिए कि किसी भी चीज़ को अगर फर्नेस में यूज़ करते हैं जिसका सर टेम्परेचर अराउंड 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सॉरी 2700 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर में 1700, 2700, 2500 अलग अलग टेम्परेचर की रेंज होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर 1400 से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इस टेम्परेचर रेंज में अगर कोई भी मटेरियल होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा या तो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो इसलिए ही स्पेशल प्रकार की रिफ्रैक्टरी बनाई जाती है जो कि हीट रेजिस्टिव होती है, कि उतनी हीट में भी उसका कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यदि हम लोग यूज़ कर सके। तो डिफरेंट जो प्लांट है, आयरन प्लांट हो, स्टील प्लांट हो या डिफरेंट प्लांट हो जहाँ पे मेल्टिंग शॉप होती है, जहाँ मेल्ट किया जाता है आयरन को, वहाँ पे जहाँ पे मेल्ट किया जाता है भट्टी, दमन भट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे कि ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं, दमन भट्टी, ठीक है। उस भट्टी के चारों ओर जो है रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स लगाई जाती है, ईंटा लगाया जाता है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स की ईंटें लगाई जाती है जिससे कि वो उतनी हीट को रेजिस्टेंस कर पाए, ठीक है। तो वो जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का केंद्र है, वो सबसे अच्छा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो बनाया जाता है वो चिरकुंडा जो है वो कुमार डूबी, मुगमा धनबाद, झरिया जो है रांची रोड, ये सारी जगह जो है इन सब जगह ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स बनाई जाती है जो है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL जो है, HCL कहाँ पे है, HCL जो है वो जो है जमशेदपुर प्रॉपर नहीं, जमशेदपुर से थोड़ा सा जमशेदपुर का अंदर ही आता है, घाटशिला नामक एरिया है, घाटशिला में जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट है, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत डिटेल हो रहा है। चलिए बताते हैं HCL का प्लांट कहाँ लगा हुआ है। HCL का प्लांट लगा हुआ है वो रांची में लगा हुआ है। HCL क्या है, HZL का प्लांट लगा हुआ है रांची में। HZL क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो जिंक का प्लांट है। HCL क्या है, कॉपर का प्लांट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यूरेनियम का प्लांट जो है वो अगेन जो है यहाँ जैसे मैंने बताया, ठीक है,
यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूरेनियम प्लांट भी कहाँ लगा हुआ है, वो घाटशिला में लगा हुआ है। आप लोग नोट करते जाइए सारी चीज़ों को, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुरंत पूछ लिया कि यूरेनियम प्लांट कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है, आप लोगों को बताना है कहाँ लगा हुआ है, तो आंसर होगा घाटशिला में लगा हुआ है। तुरंत पूछ देगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो अगेन सेम ही आंसर है, वो है घाटशिला में लगा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसे लाइटली लीजिए। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर दबाइए। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो जल्दी लाता रहूँगा और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोग जब भी तैयारी कर रहे हैं, GSSC की हो, JPSC की हो, आप लोगों का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को जितना भी हो सके हेल्प करूँगा और आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। तो एक और रिफ्रैक्टरी के बारे में छूट गया, जहाँ ASL जो है, जिसे कि एशिया रिफ्रैक्टरी लिमिटेड भी कहते हैं, वो कहाँ लगा हुआ है, वो बोकारो में लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कि नॉर्मल जो है इंडस्ट्री के बारे में। आई होप इंडस्ट्री से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। सो ये सेशन जो है आप लोग सोचिए कि इंडस्ट्री के बारे में ही है, ठीक है, और इंडस्ट्री के बारे में जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता। जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते थे मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो सेशन जो है मैं झारखंड के ट्राइब्स के बारे में, कितने ट्राइब्स हैं, झारखंड के पावर प्लांट कहाँ लगे हुए हैं, झारखंड की परियोजनाएँ कितनी हैं और झारखंड के डिफरेंट जहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए और जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक for you all for your examination. Prepare well. Thank you दोस्तों।